So what is up everybody, welcome back to yet another episode of Random Talks with Two Odds. Your host myself Aryan Gupta and मस्त एकदम द co-host वंश गुलाटी। क्या चल रहा है भाई? तो भाई आ चुके हैं एक और एपिसोड में हम फाइनली। इस चूतिये ने एग्री कर लिया एपिसोड करने के सालों बाद। तो और गेस करो क्या भाई, आ चुके हैं दोबारा रचित हर हमारे साथ। तो इनको मुझे डर लगता है अब गेस बोलने के लिए भी। नहीं अब तो वही मतलब मुझे मेंबर ही बोल दो ना, मतलब वो 3 ऑड। हाँ नहीं मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया हमने, उसमें भी रचित इज द थर्ड ऑड। और मतलब हम ऐसा होता ही जा रहा है अब तो, ऐसे काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 3 ऑड्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब लिटरली अब तो मतलब कुछ बचा नहीं, बस नाम नहीं डाला, मैं तो सेटअप भी मैं खुद ही कर रहा हूँ जो तुम करते हो। हाँ भाई बिल्कुल सही। तो वही है माइक है ये मतलब मुझे बस यही डर लग रहा है इसको ये पैसे ना मांग ले बाद में कि मुझे ये पैसे दो तुम लोग कि मेरा शेयर कहाँ है। भाई ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है तुम्हें जब मिलेंगे तब। हाँ अभी तो हमें ही नहीं मिलते हम। तो बिग बेसिक क्या ही देखते हैं। मतलब ये एक्चुअली मेरा प्लान है, मतलब तुम जब फेमस होते रहोगे ना, मैसेज आते रहूंगा, उसके बाद एक दिन जब तुम बहुत फेमस होगे, बहुत फॉलोअर आ जाएंगे, फिर मैं अपना चैनल खोलूंगा, सारे फॉलोअर छीन लूंगा। तभी आईआईटी दिल्ली के जो लोग होते हैं अच्छे स्टार्टअप निकालते हैं। भाई बहुत बट ये प्लान तो काफी मतलब चलने के चांसेस हैं, मतलब बट द बिग इफ इज कि हम लोगों के फॉलोअर बढ़ने चाहिए। तो भाई तुम exactly. समझ रहे हो ना, मतलब इनडायरेक्टली क्या ही बोले। कर दो कुछ थोड़ा कर दो भाई, फेमस कर दो। फेमस सब्सक्राइब होता है मतलब क्लाउड दो हमें, क्लाउड के भूखे हम। सब्सक्राइब देख लो भाई, वंश बताता ही रहता है, मतलब फिर से बता दे एक बार ऐसा कर, क्या ही बोलूं मैं कि हाँ चूतिया हो ना, मैं हर बार बताऊंगा। मैं चलो बता देता हूँ। स्पॉटिफाई पे फॉलो कर देना, गूगल पॉडकास्ट पे सब्सक्राइब कर देना, एप्पल पॉडकास्ट पे भी कमेंट कर देना, 5 स्टार दे देना, ठीक है, ताली या गाली तुम्हें पता ही है। Amazon प्राइम में जो भी होता है वो कर देना, सबके मैं याद कर नहीं सकता। कर दो यार, इतनी मेरी मेमोरी है नहीं, हर जगह सब कर देना भाई। इतना याद कर पाता तो रचित के साथ आईआईटी दिल्ली में होता। चलो मैं गूगल जियो सावन पे भी है अपना पॉडकास्ट, साउंड क्लाउड पे भी है एंड बाकी पॉडकास्ट साइट्स पे भी है। भाई देखने का टाइम होना चाहिए, देखना का विल होना चाहिए, और क्या कहूँगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जो सब कर सकते सब कुछ कर दो। तो बना भाई तो सब्सक्राइब बोलते हैं। चलो हाँ कंटेंट इतनी अच्छी है भाई, जो लोग पॉडकास्ट पता चले अभी सब्सक्राइब बोलते फिर एपिसोड यही खत्म हो गया। यही था पूरा एपिसोड का कंटेंट। बस यही होता है पूरा एपिसोड। रोज तो निकाल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए तुम्हें? रोज एपिसोड आ रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? इतनी फ्रीक्वेंसी इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता मतलब रोज एपिसोड। हाँ मतलब अगर जो रोगन बैठा था तो अग्री भी कर लेता, वो ऐसा बंदा है कि वो अग्री कर लेता कि रोज आ रहे हैं, वो हर चीज एग्री कर लेता है वो। बिग थिंग इज कि जो रोगन हमारे साथ नहीं बैठा होता अभी। राइट, इतना फेमस कान नहीं किया ना हमें तुम लोगों ने। भाई क्या चल रहा है फिर, मतलब कैसे आजकल, मतलब घर पे ही हैं अभी तो, मतलब अभी इतना बाहर निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ जी, क्या चलता है अभी तो मतलब सभी घर में एक्चुअली, मतलब कोविड वापस आ गया मतलब। हाँ और भाई हम वापस घर में चले गए। एग्जैक्टली मेरे तो पेपर खत्म, तो मैं तो दोबारा नेटफ्लिक्स वगैरह सब शुरू हो चुका है, पॉडकास्ट वगैरह, जो रोगन पॉडकास्ट। हाँ अच्छा ठीक है जी। हाँ मैं तो नहीं देखता, तुम बातें कर, मुझे सुनना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, मीट का लिंक भेज देते हैं, ये अपना बात करते रहते हैं बहनचोद। मैं चूतिया, मैं इंस्टा स्क्रॉल करते रहता हूँ, फिर मेरे को देखना पड़ता है थोड़ी कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेने के लिए ना। पहले तो इतने लोगों से बात करते हैं, तेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों में दुनिया की। यार क्या हर चीज भैया ऑनलाइन रहते हैं वंश भैया, पूरी रात ऑनलाइन, कहीं पे भी तुम इन्हें टेक्स्ट कर दो पूरी रात, 2 बजे 3 बजे 4 बजे पक्का रिप्लाई आएगा। डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, कहीं पे सोते ही नहीं है, रात में सोता ही नहीं है। कर मत देना सच्ची में, ठीक है। लिटरली सोता भाई, मतलब कल मीट रात तक थी, हम उठ ही नहीं पाए सुबह। हाँ, मतलब इतना लेट ये हो गया। एपिसोड अभी हम लोग रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, और ये सुबह रिकॉर्ड होना था, मतलब कल सुबह रिकॉर्ड होना था 6 बजे 5 बजे, बट क्योंकि हम मीट में थे उससे पिछले दिन 3 बजे तक, तो हम सुबह उठ ही नहीं पाए।
यही था। आजकल तो वैसे मतलब घर में मतलब यही चल रहा है एक्चुअली, कुछ हो नहीं रहा ज़्यादा। मतलब हम आर्यन और मैं तो मतलब यूट्यूब ऐसे शेयर करते रहते हैं। अभी लिटरली मीट से पहले मैंने एपिसोड वो कुछ वीडियो समय का वो शेयर करा था उसका। मतलब ये यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वाला आजकल इतना चल गया है ना, क्योंकि तुम एक वीडियो देखते हो और फिर यूजुअली वो कंटेंट ऐसा होता है कि यू वांट टू शेयर इट, मतलब ऐसा लगता है कि किसी और को भी दिखाऊं तो अच्छा लगेगा, मतलब देन यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन आउट ऑफ इट। तो एग्जैक्टली वो आजकल इतना कॉमन हो गया है क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब दुनिया भर का कंटेंट है। और इसमें मतलब फ्रेंड्स भी फिर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मतलब तुम अलग अलग टाइप का कंटेंट देखते हो ऐसे ना, तो तुम्हारे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनसे तुम हर एक चीज शेयर कर लेते हो, कुछ भी ना तुम देख रहे हो, तुम्हें पता होता है कि वो तुम्हारे जैसा है, वो तुम्हारी चीजें जैसे तुम सोचते हो वैसे सोचता है, जैसे तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो तुम उसको भी शेयर कर सकते हो कि तो उसको भी सही लगेगा तुम्हें। राइट मैं तो सही है। मैं तो शेयर करना बंद कर दिया आर्यन को, बहन का लोड़ा मेरे टेक्स्ट नहीं देखता 10 दिन बाद भाई टेक्स्ट देखता है, फिर तुम बोलते हो कि मैं पॉडकास्ट नहीं निकालते, हम पॉडकास्ट नहीं निकालते। इसको बोलो अपने व्हाट्सएप देख लिया कर। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि थोड़ा कंसिस्टेंसी वाला इशू मेरी तरफ से है, मैं एग्री करता हूँ, बट क्या ही तभी तो सिंगल है बेचारे। चलो कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। यहाँ पे तीनों बैठे लोग ही सिंगल हैं, तो क्या ही कहूँ, क्या कौन सा तू है? हाँ नहीं, वंश नहीं, as of now I am। आज की डेट तक नहीं, वो एक फेज ऐसा ही है ना, वो कल का कुछ पता नहीं, कल किसको पता है, भगवान किसको नहीं पता कल का। लिटरली व्हेन ही सेज कि कल का कुछ नहीं पता, लिटरली कल का कुछ नहीं पता, इसकी कल हाँ कभी भी इसका तो लिटरली ऐसे हम अभी कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ऐसे, मतलब अभी 2 घंटे बाद फिर पता चलेगा अच्छा ये। बट भाई ऐसे बॉलीवुड ने पता नहीं कुछ गलती बना दी है भाई कि इतने टाइम बाद तुम लव होता है भाई, तुम OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख लो, 2 दिन में लव हो जाता है और तीसरे दिन तो यार हाँ ये चीज है, ये काफी कॉमन है, मतलब डिपेंड करता है तुम किस टाइप के OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हो। OTT पहली बात तो OTT प्लेटफॉर्म जो हम लोग कल इसके बारे में थोड़ा देख रहे थे, तो वी फाउंड आउट कि OTT प्लेटफॉर्म्स इज अ वेरी जेनरिक टर्म, मतलब उसके चीजें काफी, उसके अंदर काफी चीजें आती हैं, तो इवन जो हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो सब भी यूज कर रहे हैं, तो वो OTT प्लेटफॉर्म के अंदर ही आता है। बट हम OTT उस टेलीविजन वाली साइड की बात कर रहे हैं, जो मतलब तुम लोग समझ रहे हो, शोज, वेब सीरीज हो गई जो वो होती है, एंड उसमें भी एक बहुत ही स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स वंश को पता होंगे जहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का कंटेंट देखने को मिल जाता है। फिर वो टाइप का जो वंश का कंटेंट होता है, फिर वो अगर इसमें दिखाया तो ये 18+ चला जाए। हम ओल्ड बालाजी जैसे एग्जांपल्स नहीं देंगे तुम्हें। नहीं ये एग्जांपल नहीं था, ओल्ड बालाजी वाजंट एन एग्जांपल, क्या था ये? बट हाँ मतलब यही क्वेश्चन रेज करता है कि मतलब अब जब इस टाइप का कंटेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मतलब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सबको एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि इन पे कुछ लिमिट है, तो कितना सेंसरशिप इन सब चीजों की होनी चाहिए इफ एट ऑल, जैसे अभी तो नहीं होती, तो ये सब कंटेंट पुट आउट हो रहा है, और कितनी लिमिट तक होनी चाहिए, ये काफी एक मेजर चीज है। हाँ ये इशू आ रहा है वैसे काफी, मतलब आजकल के टाइम में ऐसे, अभी भी रिसेंटली ऐसे न्यूज में ऐसे चीज देखते रहते हैं हम, कुछ ट्विटर का कुछ चल रहा है, कुछ इशू है, मतलब तो सेंसरशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स हैं और दोनों में कुछ चीजें सही हैं, दोनों में कुछ चीजें गलत भी हैं, कि जैसे अगर ज्यादा तुम सेंसरशिप करो तो वो एक तरीके से फिर एक वो हो जाता है कि तुमने स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे उस पर एक बंधन सा बना दिया ना, जैसे मतलब लोग अपने फ्रीली चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फिर एक डर सा रहेगा, फिर वो समझ जैसे चाइना के जैसे बोलते हैं ना, जैसे वहाँ पे इंटरनेट ही ऐसे बंद है, मतलब कुछ वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम केस, एक्सट्रीम केस एक वो एक्सट्रीम केस है। फिर दूसरा है कि ज़्यादा अगर गलत यूज़ उठाओ उसका, कि तुम्हारे पास बहुत फ्रीडम है, उसको तुम गलत यूज़ निकाल लो, कि तुम एक कुछ भी कंटेंट भेज रहे हो, चाइल्ड वो सब गलत चीज़ें उनको फैल रहे हैं, मतलब ऐसे ना हाँ, मतलब
इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से, क्योंकि रचित देख, क्योंकि ये जो एक्सेसिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा। कि टीवी पे है, देख टीवी पे आ चुका है, सबके घर पे स्मार्ट टीवीज़ हैं, तो वो जो कंटेंट है वो यूजुअली तेरे होम स्क्रीन पे ही आ जाएगा। एंड बच्चे को नहीं पता, इवन इफ इट्स रिटन 18+, तो एनीवन कैन एक्सेस इट, ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हमने बोल दिया कि 18+ है, बट यू आर गिविंग इट एक्सेसिबिलिटी, राइट? हाँ, बहुत तो कॉमन उसको है भाई ये सब चीजें। कल मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था मैं, एंड यूट्यूब पे MX प्लेयर का ऐड आ गया वीडियो प्ले होने से पहले। एग्जैक्टली अगर बच्चा देख रहा है वीडियो वो एग्जैक्टली और ऐसा भी नहीं था कि अगर MX की काफ़ी ज़्यादा ऐड आ जाती है हर जगह, इवन दो कि वो मतलब कोई बच्चा देख भी सकता है, वो वाली वीडियो पे भी वैसी ऐड आ जाती है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई टेक की वीडियो देख रहा हूँ जो नॉर्मल बच्चा भी देख सकता है, विंडोज 11 का लॉन्च देख रहा था मैं, उसके अंदर ओल्ड बालाजी की आ गई तो मतलब हो सकता था कि मेरा कोई छोटा बहन भाई भी देख रहा होता वो वीडियो, और उसमें जो एक्सप्लिसिट चीज़ इन लोगों ने यूट्यूब पे ही दिखा दी साफ चीज़ों, मतलब इतनी सारा तो नहीं थी, बट और ये रिसेंट टाइम में काफी प्रोफाउंड इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी लास्ट, इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट 1 ईयर, तो जो हम बॉलीवुड मूवीज देखने वाले जाने सिनेमा हॉल्स में मूवीज देखने जाने वाला कल्चर बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत कॉमन था कि मूवीज देखने आते थे, बट बिकॉज ऑफ द थिंग्स हम लोग पिछले 1 साल से ये सब नहीं कर पा रहे, तो हम लोग फोर्स हो रहे हैं, मतलब बेसिकली वी आर कन्फाइंड टू दीज थिंग्स राइट नाउ। मूवीज आ नहीं रही उतनी फ्रीक्वेंसी से जिस समय एक आती थी, तो कहीं ना कहीं हम इस कंटेंट की तरफ जाना पड़ रहा है। बट हाँ, एक जो ये वाला कंटेंट अब तो काफी शायद पॉपुलर हो गया है, एंड इट्स फ्यूचर भी अब यही लग रहा है आई थिंक कि लोग अब यही प्रेफर करेंगे, बिकॉज अब 2 साल से यही चल रहा है, एंड बहुत इजी है ना, बेसिकली कन्वीनियंट है लोगों के लिए, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, सब घर पे बैठे बैठे मिल रहा है, तो मतलब लोगों को भी अब शायद ग्रेजुअली लगेगा कि जब ये चीजें इसकी तरफ ही लीन करने लगेंगी। But the good thing about other competitors in the market is they are actually launching things which would counter this thing as well. For example, drive-in cinemas अभी पहले इतना नहीं थे, किसने मतलब बाहर की मूवीज में देखते थे कि ड्राइव इन सिनेमा है, you take your car, watch a movie, but Bollywood, Hollywood सारी मूवीज देखी जा रही हैं। I think it's a counterpart to this OTT platforms, जो कि तुम कह रहे हो कि ऐसा कंटेंट दिख रहा है, तो that could also be an option. Instead of going to a cinema hall, you can take your car and in your privacy and in your safety you can go and watch a movie. हाँ, obviously फिर कुछ तो exceptions होते हैं, and हाँ मतलब लोग obviously होंगे ऐसे obviously जो जाना चाहेंगे बाहर ना, कि मतलब ऐसे होते ही हैं लोग जो चाहे कुछ भी चल रहा हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा रहे हो, बट हाँ हो सकता है कि फिर एक टाइम आ जाए जब मैक्सिमम मेजॉरिटी में ये चीजें चल रही होंगी, हाँ, वो चीजें थोड़ी कम प्रेफर होंगी। बट आई थिंक दीज टाइप्स ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स है वो दैट शुड आल्सो भी क्या कहते हैं एनकरेज, जैसे कि प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ड्राइव इन वाला, प्राइवेट दूसरा एग्जांपल हो गया प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ मूवीज हो गया, थर्ड हो गया विच वी वॉच ऑन डिस्कॉर्ड एंड ऑल लोगों के साथ। वैसे देखो, मेक नो मिस्टेक, हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स गलत कंटेंट ही दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट भी बहुत एक्सेसिबल बना रहे हैं, वो हाँ, काफी अच्छा प्लस साइड है वो, मतलब तुम्हारे को मूवीज तुम्हें बिल्कुल टीवी पे घर पे बैठे बैठे दिख रही है, वो प्लस साइड भी है। बट द थिंग इज कि रिसेंट टाइम में जो गवर्नमेंट रेगुलेशन वाला एक जो चीज आई है ना, कि किस एक्सटेंट तक, पहली बात तो हमें इन सब चीजों की वजह से नीड फील होती है कि वी डू नीड रेगुलेशन, ये बात सब लोग मोस्टली एग्री करते हैं, क्योंकि वरना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कुछ भी लोग डालेंगे कहीं पे भी। बट वो एक्सटेंट जो गवर्नमेंट रेगुलेशन का आता है वो कभी कभार ज्यादा लेवल पे हो जाता है, जैसे बहुत रिसेंटली ये जो अभी ट्विटर वाला सीन हुआ था, इंस्टाग्राम वाला सीन हुआ था, इसमें यही तो लोगों को डाउट आ रहा था कि भाई कि गवर्नमेंट कहीं इंट्रूड तो नहीं कर रही हमारी प्राइवेसी में ज्यादा ही। एग्जैक्टली अगर तुम्हें याद, मतलब ये इशू काफी वो है कि मतलब गवर्नमेंट का ऐसे पर्सपेक्टिव वो है कि मतलब तुम ऐसे गलत कंटेंट फैला रहे हो या हेट्रेड फैला रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, तो ये चीज़ों से काफ़ी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होता है, और आजकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इन चीज़ों से, बिकॉज सोशल मीडिया इतना एक पावरफुल टूल बन चुका है,
anyone can spread any information to everyone basically. और जो फेमस लोग होते हैं वो information लोग मान लेते हैं कि ये कुछ चल रहा है, वो जोक भी कर दे या कुछ ऐसे मजाक भी कर दे, लोग सेकेंड्स में उसको स्प्रेड कर देते हैं और कुछ भी मतलब निकल सकता है उसका. एंड अब इसमें अब है कि अब तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो, मतलब यू कांट कंट्रोल टू मच. फिर वही हो जाता है कि तुम फिर क्या रूल्स के हिसाब से डिसाइड करोगे कि अब तुम मतलब कुछ बोलो ही ना, मतलब फिर बिकॉज क्या हो जाता है कि जब तुम किसी चीज़ में रूल्स बना देते हो ज़्यादा स्ट्रिक्ट, फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में अप्लाई होने लगती है जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पे वो दिक्कत नहीं थी, बट वो अब रूल की वजह से तुम वो चीज़ कर नहीं सकते. तो एक बंधन हो जाता है कि आई कांट स्पीक दिस बिकॉज मे बी इट विल बी टेकन एज समथिंग दैट इज रॉन्ग और इलीगल. तो वो फिर वही दिक्कतें आ जाती हैं. बट अगर फिर ज़्यादा फ्रीडम भी दे दो फिर अलग प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है. तो वही है, मतलब इसमें बैलेंस ढूंढना पड़ेगा. आर्यन वही बात कर रहा था मैं. आर्यन के साथ व्हाट्सएप का क्या सीन हुआ था बता. व्हाट्सएप का भी तो ये हुआ था कि उनका बहुत मतलब ये शायद जनवरी फरवरी के टाइम पे हुआ था ना, थोड़ा सा पहले हुआ था. बट उसमें भी यही था कि उन्होंने थोड़ा सा अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसीज थी उनको अपडेट किया था. बट क्योंकि वो इतना पॉपुलराइज हो जाती है ना आजकल चीजें कि इवन एक मिस इन्फॉर्मेशन भी इतनी जल्दी फैलती है कि जो मे बी उनकी जो मीनिंग नहीं थी, पहली बात तो वो मिस इंटरप्रेट किया गया था. उनकी जो पॉलिसी टर्म्स थी उनको जैसे इंटरप्रेट किया गया था वो एग्जैक्टली वैसे नहीं थी. ऐसा नहीं था कि कोई डेटा बिल्कुल लीक किया जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा था. बट क्योंकि वो चीज़ इतनी जल्दी पॉपुलराइज हो गई तो जिन लोगों को नहीं भी एग्जैक्टली पता था ना कि क्या हो रहा है, वो इस चीज़ को मान लिए थे कि भाई व्हाट्सएप कुछ गलत कर रहा है, कि वो लीक करने की ट्राई कर रहा है, कि वो अपनी प्राइवेसी अच्छे से नहीं रखेगा. और ऐसे वैसे आयरॉनिकली व्हाट्सएप पे ही जा रहे थे. व्हाट्सएप पे जा रहे थे. व्हाट्सएप में सेड इट्स डेटा टू फेसबुक. ये चीजें व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती है. व्हाट्सएप इतना मतलब सबके पास है और सब यूज कर रहे हैं. लिटरली कॉलेजेस में होता है कि तुम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो वरना काम ही नहीं चलता. तो क्या करोगे? सो चेंज भी करना इतना मुश्किल है बेसिकली. रचित जैसे बोल रहा था कि पावरफुल लोगों से एंड इन्फ्लुएंसर से जो वो कहते हैं कितना मैटर करता है. तुम सोचो जरा, तुम ट्विटर पे एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक पर्सन हो, ठीक है. बैरक ओबामा जैसे बंदे का ट्विटर हैक हो चुका है जिससे फंड्स निकल गए थे. तुम्हें ये पता हो ये एक्चुअली हुआ है. एलॉन मस्क जैसे बंदे का जो इतनी बड़ी टेक कंपनी चलाता है उसका तक हैक हो चुका है. ये लोग वॉर्स कर सकते हैं. एक एक्स प्रेसिडेंट है वो, मतलब यूएस का, कितने बड़ी पावर है उसके पास. उसकी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा मैटर करती है. वो एक चीज़ जो बोलता है पूरी स्टॉक मार्केट हिल जाती है. एलॉन मस्क छोटी सी स्टेटमेंट बोल देता है, पूरी क्रिप्टो की मार्केट हिल जाती है. जो बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हमें लगता है कि दे आर प्रेडिक्टिंग एक्चुअली थिंग्स, बट व्हेन दे प्रेडिक्ट थिंग्स इट एक्चुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. रचित एग्री करेगा शायद कि अगर मैंने कुछ बोल दिया कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, वो शायद ना जाना हो, बट मैंने बोल दिया इसलिए वो जाएगा. सही बात तो ऐसा चीज है. डोज कॉइन में तो यही चल रहा था ना. इलॉन मस्क ने तो मतलब पूरा डोज कॉइन का वो उसको इतना बड़ा कर दिया था. एंड बेसिकली वो स्टॉक उसका इतना बढ़ते रहा, वो ट्वीट्स करता रहता था उसके ऊपर डोज कॉइन पे. वो उसकी वैल्यू ही इतनी बढ़ गई उसके बाद. तो फिर SNL पे आके भी वो था कि वो हाइप हो गया था कि अब वो कुछ बोल देगा तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या कुछ गिर जाएगी. तो इतना वो वही हो गया था ऐसे ना. बिल्कुल मतलब चीज़ें इतनी मैटर करती हैं कि वो ऐसा कुछ बोल सकता है, उससे मतलब स्टॉक पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा. मतलब वो इकोनॉमी का एक पार्ट है. और इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसा सब कुछ मार्केट कैसे वैसे चलता है. इन वर्ल्ड लीडर्स को इससे पता है क्या, वो वॉलेटाइल होगी काफ़ी ज़्यादा मार्केट. तो अब जो पहले बंदे इन्वेस्ट कर चुके थे उनको तो नुकसान हो ही रहा है, बल्कि जो नए बंदे हैं जिनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं because of the volatile market. And जो वंश को अपना एक स्टॉक मार्केट का चैनल बना लेना चाहिए क्या YouTube पे. वंश की गाइडेंस लोगे फिर वो सड़क पे मिलेंगे वो लोग. फिर उनको वंश को हायर करना पड़ेगा. वंश अब टेक सपोर्ट के लिए रखेगा अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए. मैं क्या बोलूं, मैं खुद 20% लॉस में हूं. मैं इसका चैनल कभी एंडोर्स नहीं करूंगा, मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा तुम लोगों को. नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. जो ऐसी पोजीशन होल्डर्स हैं ना जो इन पिनिकल पोजीशंस पे हैं, मतलब इवन मार्केट हटा दो साइड में, इवन जो सेलिब्रिटीज हैं या जो फेमस लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ये लोग जो चीजें पुट आउट करते हैं, इन लोगों के पास उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्योंकि एक लोग दो लोगों के तक नहीं पहुंच रहे, ये मिलियंस में पहुंच रहे हैं. और
स्पेशली तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम लोगों की जनरेशन या फिर यंगर जनरेशन इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही है, क्योंकि हम लोगों के ओपिनियंस इन लोगों के उन पे शेप होते हैं। तो जो ये चीजें पुट आउट करते हैं इनको काफी आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ थॉट इनटू इट तभी पुट आउट कर सकते हैं। जैसे अभी बीच में वो हुआ था, वो रियाना ने वो फार्मर प्रोटेस्ट वाला डाल दिया था, उसमें कितना वो भाई साहब बहुत ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गई थी वो। हाँ वो भी एक इशू था एंड उसमें फिर वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी मतलब टॉपिक को, इसमें इतनी चीज़ें थी, फिर बाद बार क्या क्या हो गया था। बट हाँ मतलब ये एक इशू तो है बेसिकली, सही बात छोटी छोटी उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे इन चीज़ों का। फिर मतलब वही है कि तुम you have to be careful about what you say, मतलब if you are a famous person and अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि तुम मतलब immediately कोई जोक कर दे ऐसे, but not ऐसा कुछ जिससे कुछ हार्म हो रहा हो, ऐसा कोई like joke that is not harming anyone or anything, ऐसा कोई जोक करे या कुछ करे, कुछ भी बोल दे ऐसे मान ले, तो it should not be कि कोई ऐसे बस ऐसे ही मतलब गलत ले कोई बंदा कोई रैंडम और फिर वो बोले कि भाई मुझे गलत लगा तो तुम ऐसे फिर वो ऐसे फिर गलत चीज़ें कुछ बोलने लग गया, ऐसे थ्रेट दे रहा है मतलब। तो वही है कि मतलब तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि ऐसे मतलब लोगों को बोलने ही नहीं दे रहे कुछ। और जो ये क्राउड है ना, जो ट्विटर इंस्टाग्राम ये सब आजकल के जो वो है, वो इतनी जल्दी चीजें पकड़ता है। मैं उस दिन वंश को बता रहा था वो सीन एक हुआ था जिसमें मार्कस ब्राउनली जो है यूट्यूबर, उसने पॉइंट आउट किया था कि गल गेडॉट ने एक ट्वीट डाला था, उसने बेसिकली ब्रांड एंडोर्समेंट ट्वीट डाला था एक कंपनी के लिए। तो उसने जिस कंपनी के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट डाला था वो उसने उस फोन से ट्वीट नहीं किया, उसने बल्कि आईफोन से ट्वीट करा। तो मार्कस ब्राउनली ने इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था अपने। तो द बेस्ट पार्ट इज कि गल गेडॉट ने उसके बाद मार्कस ब्राउनली को हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा दिलजीत तो शायद सोचो कॉल कर रहा है मार्कस ब्राउनली को और बता कहाँ पे है, आता हूँ मैं अपने ट्रैक्टर लेके। नहीं तो ये चीजें मतलब काफी मतलब नोटिसेबल होती हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी इन बड़े लोगों के लिए इतनी नोटिस करते हैं लोग। तो इसी से पता चलता है कि ये लोग जो पुट आउट कर रहे हैं चीजें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो सही तरीके से। बस वही है भाई, केयरफुल ये मतलब केयरफुल रहो, दिक्कतें हैं ऐसी। हाँ वही केयरफुल रहो, रहना पड़ता है वरना कैंसिल हो जाओगे। हाँ कैंसिल हो जाओगे। तुम बोलोगे ये सरकाज़म था, लोगों को सरकाज़म समझ आता नहीं है, ठीक है। तुम डैंग बनने की कोशिश करोगे, लोग सीरियसली ले लेंगे और ऑफेंड हो जाएंगे भाई। बहुत अभी सच कैंसिल कल्चर बहुत चल रहा है अब तो आजकल, मतलब बहुत बड़ा इशू भी बन रहा है मेरे हिसाब से। मतलब कैंसिल कल्चर मतलब कोई मतलब एक ये एक्चुअली वही है कि पब्लिक ही बन गई है ऐसे जो कंट्रोल कर रही है अब लोगों की स्पीच को ना, फिल्टर कर रही है कि तुम ये बोलोगे, पुलिसिंग से ही हो गई मतलब ना, मतलब एक्सट्रीम एक टॉक्सिक बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो हमने शुरू किया है, मुझे थ्रेट्स आने लग गए कैंसिल होने के लिए भाई। क्या भाई जब मैंने डिस्कॉर्ड का सर्वर बनाया था तब आरी नहीं था, एक्टिव नहीं रहता था, तो आए 3-4 लौंडे और ट्रोल कर रहे थे। तो मैंने इम्पल्सिवली गाली वाली दे दिया एंड फालतू बोल दिया मैंने, सॉरी वो बोल दिया बाद में, बट बोल दिया तो कहते चल देखो कैंसिल करते हैं। मैंने कर लो फिर। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट मतलब ये कैंसिल कल्चर काफी टॉक्सिक वे हो जाता है, क्योंकि कई लोगों के लिए काफी मतलब डिसहार्टनिंग सी चीज हो जाती है, क्योंकि कई लोगों को ये जो कैंसिल करना जो लोग कर रहे होते हैं ना, उनको बड़ा ये लगता है कि भाई कैंसिल कर दिया, बड़ा कुछ कर दिया उन्होंने। जैसे वो बंदा जो कैंसिल जिसको ये चीज फेस करनी पड़ रही है, वो बहुत कभी कभार एक रफ स्पॉट में आ जाता है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा, वो कहीं पे भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। हाँ इसमें एक्चुअली मैंने थोड़ा नोटिस करा, इतना डिटेल में शायद मुझे ना भी पता हो, बट इन लाइक एक तरीके से जो मैंने नोटिस करा है वो ये है कि जो लोग इसमें हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं जो कैंसिल करते हैं दूसरों को, या मतलब ऐसे स्पीक आउट करते हैं कि हमने कुछ बड़ा कर दिया, ऐसे बहुत अच्छा ऐसे करा है, मतलब कि इसने गलत बोला इसको पकड़ो, ऐसे जो ऐसे टाइप के लोग हैं, वो उनका जो इंटेंशन एट सम लेवल मतलब मुझे लग रहा है कि है वो अच्छे इंटेंट्स के साथ मान रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि हम सोसाइटी को बेटर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को गलत जो कोई कर रहा है तो उसको हम पकड़ना चाहते हैं ताकि मतलब सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। बट वो प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब
जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना टॉक्सिसिटी है उसकी, मतलब कि वो इतने एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं कि कोई कुछ भी ऐसे थोड़ा सा भी गलत बोल दे तो तुम मतलब गलती करने का स्कोप नहीं है। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा मुझे जहाँ तक रीजन समझ में आता है, लोगों एक बंदा अगर कोई चीज पॉइंट आउट करता है ना तो उसने उस चीज को नोटिस किया है, ये रूट है उस कॉज की जो भी हो रहा है, बट जो 100 बंदे जुड़ जाते हैं ना उस चीज में, वो सारे लोगों को ये भी तक नहीं पता होता कि एक्चुअल में रीजन क्या है। वो जस्ट उस चीज को सपोर्ट करने लगते हैं कि भाई कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो, विदाउट नोइंग क्या था रीजन क्या था एक्चुअल। वो इसलिए क्योंकि इजी है काफी ज्यादा मिसयूज करना है इसको। इवन कैंसिल कल्चर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि अभी शुरू हुआ, ये मतलब ऑफलाइन मोड्स में भी काफी पहले से चलता आ रहा है इन स्कूल्स वगैरह, ठीक है। इफ यू वुड लाइक सी कि होता था, ठीक है, कुछ बच्चों को कैंसिल कर देते जस्ट बिकॉज वो इस पार्ट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो कि काफी ज्यादा चाइल्डिश था, हाउ दे लुक या फिर हाउ दे आर डिफरेंट थोड़ा सा, सो दे वुड कैंसिल कि हम इससे बात ही नहीं करेंगे, अलग है थोड़ा। एंड ये कल्चर अभी नहीं आया, काफी ज्यादा पुराना हो चुका है ये अभी, बट हाँ ऑनलाइन में जो जैसे ट्विटर और यहाँ पे कुछ सालों से ज़्यादा हो गया काफ़ी। और इसमें ये है कि मतलब सब एक इशू ये है कि लोग अपने ओपिनियंस जो हैं कि वो मतलब जो उनको लगता है कि ये सही है और ये सही ही है, मतलब ये जो मैं मानता हूँ, इससे कोई इसको अब वो नहीं कर सकता कि चैलेंज नहीं कर सकता किसी से। तो वो मैं कैसे लोग ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे नहीं कि एक बंदा है, अगर एक बंदा होता तो कोई पता भी नहीं होता उसका, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कोई ओपिनियन लेके बैठे हैं और फिर वो एनफोर्स कर रहे हैं कि मतलब तुमने अगर कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसे चैलेंज कर दिया तो तुमने बहुत गलत चीज़ कर दी और इसको तुम्हें कैंसिल करना चाहिए। अब तुम्हारे पास वो नहीं है कि तुम अब बात करो या कुछ एक्सप्लेन करो अपने आप को कि मैंने क्यों बोला, मैं क्या मतलब था मेरा, वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। बहुत चीज़ प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में ना वो डायलॉग वाली चीज़ नहीं आ पाती, क्योंकि यू नेवर नो कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, वो किस माइंड से सोच रहा है, क्या उसका फ्रेम ऑफ माइंड है। ये एक बहुत बड़ा वो है जो एक 1-to-1 डायलॉग में क्लियर हो सकती है बातें। और एक जो बहुत कॉमन चीज मैंने नोटिस करी है कि वो है कि लॉजिक और इमोशंस को बहुत ज्यादा वो प्रायोरिटी मिल जाती है कि लोग इमोशनल इतने हो जाते हैं कि वो उनको लॉजिक भी नहीं सुनना। अब वो बोल रहे कि तू गलत है, मैं सही हूँ, एंड तू अब माफी मांग हमसे, और फर्क वो लॉजिक भी नहीं सुनना चाहते कि तू अपने एक्सप्लेन कर रही। हाँ और फर्क नहीं पड़ता भाई कितने फेमस हो तुम, क्या हो, कितनी पावर है तुम्हारे पास, तुम कि कैंसर हो ना तो कोई भी हो सकता है भाई। एग्जांपल्स देना चाहूंगा MC कोड, ठीक है, एरिक क्लैप्टन, ठीक है, बिली आइलिश जैसे बंदे भी कैंसर होते मतलब या तो होए हैं या तो होते बच्चे हैं। तो इस लिस्ट में बहुत सून मेरे को वंश का नाम आता हुआ दिख रहा है। और अब हम कैंसिल कल्चर के अगेंस्ट जैसी चीजें बोल रहे हैं, हम भी कैंसिल हो जाए वैसे अच्छा ही है, कर दो कैंसिल, मतलब हम नहीं भाई वैसे तो मैं होस्ट हूं नहीं, आज के डेट में तो भाई कैंसिल होने से वैसे पता नहीं, मतलब जो भी है कंट्रोवर्सी में आजकल फंसने का एक प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारा नाम जा रहा है, उसके बाद का बात में देखेंगे। एग्जैक्टली भाई करो कैंसिल, मैं होस्ट नहीं हूँ। रचित एक आइडिया है काफी ज्यादा। रचित एक काम कर, पॉडकास्ट तू बना, फिर हम दोनों पॉडकास्ट की कंट्रोवर्सी करवाएंगे, तुम हमें कैंसिल करियो, मैं हम तुम्हें करेंगे कैंसिल। हाँ तुम फेमस हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे फॉलोअर अपने एक एपिसोड में ऐसा करते हैं कि कैंसिल का होने वाला काम कर देता है किसी एपिसोड में। अभी नहीं, थोड़ा 69th एपिसोड पे करेंगे। 69th एपिसोड शुभ एपिसोड है, वो स्पेशल एपिसोड होगा, कंटेंट स्पेशल होगा, R-rated कंटेंट होगा उसमें जी। नहीं बट अच्छा लगा है, मतलब फिर से ना बैठ के, मतलब फिर से एपिसोड शूट हुए, काफी बातें हो रही हैं आज भी, मतलब अच्छा है। और अगर कुछ प्रॉब्लम निकली, तेरा कैमरा नहीं चल रहा होगा या फिर तेरा माइक में प्रॉब्लम, भाई द्वारका कौन सा सेक्टर है, जो भी सेक्टर है आके मारूंगा माइक पे मत बोल, ये कैमरा में। सही बात है। फैन आ चुके हैं, सारे घर पहुंच जाएंगे, अच्छा ऑटोग्राफ वगैरह देने। सही है भाई। और रचित क्या चल रहा है भाई, अब क्या कर रहा है तू? मैं तो फ्री हूँ भाई, गाने वाने सुन लेता हूँ आजकल थोड़ा बहुत। हाँ भाई गाने तो मतलब सुनते ही है, सभी वही कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली लॉकडाउन के बाद से ही मैं काफ़ी ज़्यादा सुनने लग गया, मतलब उससे पहले इतना भी सुनता नहीं था। स्कूल में जब थे हम, स्कूल में इवन मुझे स्कूल में पता नहीं था कि रचित और मेरा थोड़ा बहुत जो टेस्ट है काफ़ी सिमिलर है, थोड़ा बहुत कुछ जॉनर्स में, मतलब मैं अलग अलग टाइप्स के सुनता हूँ। तो
हमारा काफी ज्यादा ओवरलैप करता है, जैसे वेन डायग्राम नहीं होता तो उसमें एक सर्कल होता है दूसरा सर्कल होता है, तो जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा है वहाँ पे। ये जो तो बीच बीच में तू मैथ्स अपनी ले आता है ना, जितनी तो आती है वो मैथ्स मेरी निकल जाती है तेरे को देख के। आईटी दिल्ली का बंदा बैठा हो तो मैथ्स कैसे ना निकलेगी। प्लानिंग में नहीं निकल पा रही ना, अब तो यहाँ निकल प्लानिंग में मैथ्स है ही नहीं ना। प्लानिंग में वो 10th क्लास में भी जो सीखा था वो भी भूलने लग गया अब एक्चुअली प्लानिंग करके। ये महाशय 10th का इनके क्वेश्चन आए थे प्लानिंग के पेपर में, वो भी गलत हो गया। स्टैट्स का पेपर था, भाग दिया मैंने, अब क्या करें। पास हूँ मैं, सही है तो। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। पास होना इम्पोर्टेंट है, मतलब नहीं मतलब ऐसे है, ये लाइफ लेसन है। पास होके भी ऐसे कुछ उखाड़ नहीं लिया हम लोगों ने, तो क्या ही बोले फिर। चलो ठीक है भाई, बढ़िया है एपिसोड, बढ़िया शूट हुआ है, काफी कंटेंट हुआ है, और इससे ज्यादा बात हो नहीं सकती है मतलब अब तो ऐसा सही में फील होने लगा है कि मतलब जो पॉडकास्ट का जो पूरा वो था सेटअप, उसमें रचित वाज अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ऐसा फील ही नहीं होता कि रचित बाद में आया है। सही में मैं तो आ ही रहा हूँ इतना, मैं कह रहा हूँ मैं तीसरा होस्ट हूँ मतलब। यार रचित बस पैसे नहीं देंगे हम तुझे, जो भी हो। पैसे हमें भी नहीं मिल रहे, एंड मतलब बट ये है कि तू सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जैसे मान ले वंश ना रहा टका ब्लैकमेल वाली चीजें हो जाएंगी उसके बाद। मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल वर्ड है, यू नेवर नो। मतलब सही बात है। वो ये पॉडकास्ट के पैसे नहीं दे रहा वंश को आ रही, तो कहते चलो रचित को ही रख लेते, और दूसरा वंश को निकालो पॉडकास्ट से। भाई अभी तो तुम बना दिया एपिसोड, अब पता चले अब तुम मतलब एडिटिंग ही नहीं कर रहे फिर, मतलब ऐसे ना बैठ गए बस, मतलब हाँ ये हो सकता है। एपिसोड फिर ऐसे 3 महीने बाद निकल रहा है, फिर मैं भी भूल गया। सही बात है। तो ये हो सकता है। तो रचित को अरे ये भी तो शूट किया था जब निकल रहा पॉडकास्ट, कहता इसमें तो मैं भी था। इसमें तो मैं भी बोला था। तो होता है भाई, काफी बार होता है। चलो भाई, बहुत सही। तो अच्छा हुआ पॉडकास्ट एपिसोड, मतलब एटलीस्ट बन गया ना। मतलब ये तो है कि भाई फ्रीक्वेंसी के नाम पे कुछ तो एपिसोड आएगा, होपफुली आएगा। मतलब शूट हो गया है तो नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो वैसे पहुंचेगी भी नहीं ना, फिर टेंशन क्या। हाँ मतलब फिर तो ये बात तुम्हें पता ही नहीं चलेगी। तुम अपना काम कर लेना तो दोबारा शायद हाँ प्रमोशन हमेशा भाई, प्रमोशन के लिए Spotify I'll take the name of the platforms now, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या करना है। Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, जियो सावन, Amazon Prime, YouTube, पॉडकास्ट हर जगह। भाई तुम खुश हो जा भाई आरीन, प्लेटफॉर्म इतने सारे हो चुके हैं कि हमें नाम भूलने पड़ रहे हैं, तो वो बात है। YouTube पे सब्सक्राइब कर लेना भाई इनका, उसके बाद बाकी कर लेना। YouTube पे देख लेना, मतलब मेरी शक्ल भी दिखने को मिल जाएगी तुम्हें, तो अब तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब तो शायद ना भी हो बेनिफिशियल, बट वो हो सकता है, तो उसके होप में जाके कर लेना। वो एक्चुअली हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्लाउड ज्यादा मिलेगा हमें वहां पे। सो सही है, बहुत बढ़िया। वंश को क्लाउड चाहिए, तुम दे दो, देख लो तुम्हारे हाथ में। बाकी तो एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। एज यूजुअल हम यही कहेंगे, करते रहो अपना बढ़िया से करते रहो। बस ये है कि हाँ मतलब कुछ गलत जी जान लगा के करना है जो करना है, और हाँ गलत चीजें नहीं करनी। हाँ लिमिट में करना है, एंड ट्राई करना है कि कैंसिल नहीं होना। हाँ, हम हो जाए तो वो भी चलेगा, बट तो तुमने नहीं होना। हाँ हमें तुमने हमेशा जारी रखनी चाहिए। हाँ तुमने नहीं होना, बस फॉलोअर नहीं लूज कर सकते हम लोग। सो चलो फिर जाओ, फिर ईयरफोन्स निकालो, हेडफोन्स निकालो, और जो करना है करो। अगला एपिसोड में मिलते हैं। हाँ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड होपफुली बड़ा स्पेशल एपिसोड होने वाला है, एंड एक स्पेशल गेस्ट है who will be coming on the show, and देखते हैं how it plays out. So make sure you tune in for the next one. हर गेस्ट स्पेशल होता है, मतलब मैं नहीं हूँ। हाँ मतलब होता है, बट तुम तो भाई है, तुम फैमिली है यार, ये फैमिली ऑफ रैंडम टॉक्स विद टू वर्ड्स, ओके? Yeah, you shouldn't be called guest. चलो भाई फाइनली फिर एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ओके बाय।